नमस्कार मित्रों। चुनावी बिगुल बज चुका है, सियासी रण भी तैयार हो गया है। अभी तक मैदान चुनावी योद्धाओं से खाली है, न ही प्रत्याशियों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट हो पाई है। मैं आज आपके बीच ओरछा विधानसभा का चुनावी समीकरण 2022 के आंकड़ों के अनुसार लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप देखिए इस वीडियो को देसी मीडिया पर और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ओरछा विधानसभा का चुनावी समीकरण। जोधपुर शहर से मात्र 63 किलोमीटर दूर ओरछा कस्बे में भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक सच्चाई माता का मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि इसका इतिहास 300 साल पुराना है और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव व पार्वती का मिलन हुआ था और माता स्वयं राजा उपलदेव के स्वप्न में आकर के मंदिर बनाने की प्रेरणा देती है और यहाँ की खुदाई में लाखों स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं, जिसका उपयोग करके इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। और मान्यता यहाँ की ये भी है कि माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। आज हम उसी ओरछा क्षेत्र की विधानसभा के बारे में जानेंगे, बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा, शेरगढ़, ओरछा, लोहावट, फलोदी, गोपालगढ़, लूणी व बिलाड़ा जैसी विधानसभा है, जिसमें आज हम ओरछा विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। ओरछा विधानसभा सीट का गठन सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा के परिसमन 1957 में हुआ था, लेकिन 2008 के परिसमन के बाद में दो बड़ी पंचायत समितियां ओरछा व तिवरी का पूर्ण हिस्सा व बावड़ी पंचायत समिति के कुछ हिस्से को मिलाकर के ओरछा विधानसभा सीट का परिसमन करके गठन किया गया। इस परिसीमन में ओरछा की मांगलियावाटी क्षेत्र व जाटी क्षेत्र को लोहावट क्षेत्र में मिला लिया गया। ओरछा पंचायत समिति क्षेत्र में राजपूत बहुली गांव है, जिसमें जाट और बिश्नोई व मेघवाल आबादी भी निवास करती है, जिसमें राजपूत बहुली गांव ओरछा, खेतासर, तापू, डाबड़ा, भेड़, भाखरी, खाबड़ा, किंजरी, चांद्रक, बारा, नांदिया, बेटवासी जैसे बड़े गांव शामिल हैं जो अपना वर्चस्व रखते हैं। जाट बहुली गांव बेरडो का वास, चेराई, जाटीपुरा, महादेव नगर, बाना का वास है। वही बिश्नोई समाज के बाहुली गांव भीमसागर, सारण नगर, एकलखोरी, हानिया, सिरमंडी, किंदाकोर जैसे बड़ी आबादी वाले गांव है शामिल हैं। वही तिवरी पंचायत समिति क्षेत्र में जाट व राजपूत बहुली गांव है, जिसमें मेघवाल, माली व बिश्नोई समाज की बहुतायत आबादी निवास करती है। जाट बहुली गांव मांडियाई, गोपसरिया, पांचला खुर्द, गगाड़ी, संतोड़ा खुर्द व राजपूत बहुली गांव बालरवा, बीजवाड़िया, बड़ला, बासनी, बड़ा कोटेचा, जेलू, मालूंगा, डिगाड़ी जैसे बड़े गांव शुमार है। बावड़ी पंचायत समिति क्षेत्र का कुछ हिस्सा, जिसमें अधिकांश गांव राजपूत बहुली गांव है, साथ ही जाट बिश्नोई आबादी भी काफी तादाद में निवास करती है, जिसमें अनवाना, डावरा, केलावा, भवात जैसे गांव शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर 1957 से लेकर अब तक 2018 तक कुल 14 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 11 बार, भाजपा ने 2 बार व जनता दल ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भाटी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व लंबे समय तक कायम रखा। इस सीट पर प्रथम चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें यहाँ के प्रमुख किसान नेता रहे वह कांग्रेस के कद्दावर नेता परशुराम मदरेना यहाँ से कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही सामने प्रजा समाज पार्टी के रावत दान यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के परशुराम मदरेना ऐसे 6,986 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर प्रथम विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के परशुराम मदरेना व प्रजा समाज पार्टी के रावतदान फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। परशुराम मदरेना ऐसे 7,243 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे रणजीत सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही स्वतंत्र पार्टी की ओर से जय सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रणजीत सिंह डावरा यहाँ से 5,674 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1972 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के रणजीत सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही रतन सिंह यहाँ से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के रणजीत सिंह डावरा यहाँ से 22,841 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से फिर से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के रणजीत सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही जनता पार्टी के टिकट से बने सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसमें रणजीत सिंह यहाँ से 1,341 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से तीसरी बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं कांग्रेस आई से। वही कांग्रेस यू से बदन सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही जनता पार्टी के टिकट से बने सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं।
कांग्रेस के नेता नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से 8,316 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के नरेंद्र सिंह यहाँ से फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही रणजीत सिंह डावरा यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से 20,378 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से दूसरी बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1990 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो ही जनता दल के टिकट से रामनारायण विष्णु यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। रामनारायण विष्णु मात्र 79 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के टिकट से नरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बीजेपी के टिकट से रामनारायण विष्णु यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से 15,557 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1998 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के टिकट से नरेंद्र सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही नए चेहरे के रूप में बीजेपी यहाँ से राघवेंद्र प्रताप को चुनाव मैदान में उतरती है। तो वही मोहनलाल विश्व यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से 18,758 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के तरफ से नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बीजेपी की ओर से कद्दावर नेता बने सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बने सिंह यहाँ से 4,314 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2008 के परिसीमन के बाद में पहला चुनाव होता है 2008 में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महिपाल मदेरणा यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बीजेपी यहाँ से कद्दावर नेता शंभू सिंह खेतासर का टिकट काटकर रामनारायण को चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो वही शंभू सिंह यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीएसपी की ओर से चंद्र प्रकाश देवड़ा यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। चुनाव की स्थिति बहुत ही रोचक हो जाती है, जिसमें महिपाल मदेरणा यहाँ से 3,358 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से लीला मदेरणा को चुनाव मैदान में उतारा जाता है। वही बीजेपी की ओर से राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट न देकर के भैराराम सियोल को टिकट दिया जाता है, जिसमें राजपूत समाज की बगावत न होने के कारण भैराराम सियोल यहाँ से 15,396 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2018 में हुआ, जो पिछला चुनाव भी था, जिसमें कांग्रेस की ओर से दिव्या मदेरणा को चुनाव मैदान में उतारा गया। वह बीजेपी यहाँ से फिर से राजपूत समाज का टिकट काटते हुए भैराराम सियोल को टिकट देती है, जिसका राजपूत समाज के प्रत्याशी ने विरोध करते हुए महेंद्र सिंह भाटी यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है। दिव्या मदेरणा यहाँ से 27,590 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुनी जाती है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा, राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह उम्मेदनगर, पूर्व विधायक भैराराम सियोल, पूर्व राज्य मंत्री व कद्दावर नेता प्रधान प्रतिनिधि शंभू सिंह खेतासर, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला, आरएलपी के कद्दावर नेता भोमाराम चौधरी के नाम शामिल है। और आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में भी आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही इस सीट से किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है, जिसमें ओडिशा के पूर्व प्रधान व भाजपा नेत्री ज्योति जानी, भाजपा युवा नेता व सरपंच बलवीर सिंह टापू, रामनिवास मंडा, राजपूत सभा ओडिशा के अध्यक्ष व बारा सरपंच भवानी सिंह बारा, KR डाउकिया व प्रताप सिंह भेड़ जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के नाम शामिल है। इस बारे में भी आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर